हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंजीव कुमार मिश्रा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इम्पोर्टेंस के पर्सपेक्टिव से ठीक ठाक ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है, 2 केसेस में पूछ सकता है, इससे थ्योरी भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत चांस है आ सकता है, थोड़ा बहुत थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल का ही चांस है। ठीक, तो समझते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। समझने से पहले देखते हैं फंड्स क्या होता है। फंड मीन्स अमाउंट रिसीव, या तो पैसा मिला है या सेट असाइड, यानी या तो किसी ने दिया है, यानी या तो डोनेशन या किसी भी नाम से डोनेशन मिला है, या कंपनी ने ही खुद के ही प्रॉफिट से यानी सरप्लस से, सॉरी एनपीओ के केस में प्रॉफिट नहीं सरप्लस होता है, सरप्लस से ही कुछ पैसा सेट असाइड किया। क्या? बाय एन एनपीओ फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, किसी स्पेसिफिक काम के लिए किया है। यानी फंड मीन्स अमाउंट या तो रिसीव और सेट असाइड बाय एन एनपीओ फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। फंड अमाउंट अलॉन्ग विद द इनकम अर्न्ड ऑन इन्वेस्टिंग सच अमाउंट। एक बात बताइए, कंपनी को अगर कोई फंड मिलता होगा किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कि आप इस पैसे को इस चीज में यूज करेंगे, और मान लीजिए वो काम 1-2 साल बाद ही है उसको यूज करेंगे, तो कंपनी क्या पैसा ऐसे ही पड़े रहने देगी? नहीं, कंपनी क्या कर देती है, उस पैसे को इन्वेस्ट कर देती है और उस इन्वेस्टमेंट से क्या कमाती है? कुछ इनकम कमाती है। ठीक है, fund amount along with the income earned on investing such fund cannot be used for the purpose other than those for which it is received or set aside। या वो फंड जो मिला या उस फंड को इन्वेस्ट करके जो पैसा अर्न किए हैं, वो दोनों चीज हम उसी काम के लिए यूज करेंगे जिस चीज के लिए वो फंड मिला है या जिस चीज के लिए वो फंड सेट असाइड किया गया है उस एनपीओ के द्वारा। अकाउंटिंग डन on the basis of funds are called as fund based accounting। फंड हमने समझ लिया, और फंड बना के जो अकाउंटिंग करते हैं उसी को बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब बात करते हैं एक और डेफिनेशन फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। ये ऐसा नहीं आएगा, बहुत रेयर ही चांस है कि आप पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग मीन्स द अकाउंटिंग वेयर बाय रिसीव्ड ऑफ डोनेशन and income relating to a particular fund are credited to that particular fund and payment and expenses are debited to it। अभी हमने यही बोला था कि फंड जिस काम के लिए मिला है उसी काम के लिए यूज करेंगे, फंड को ही नहीं, उस फंड को इन्वेस्ट करने से जो इनकम आएगा वो भी उसी काम के लिए यूज होगा, और काम के लिए जब पैसा यूज हो जाएगा तो उसी फंड से वो पैसा माइनस हो जाएगा। ठीक है, फंड्स 2 तरह के होते हैं, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, बस यही मेन है, ऐसा समझिए। फंड क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक हो गया हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो पैसा आप कहीं भी यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एनपीओ के बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड आता है वो भी एक तरह से क्या है? अनरिस्ट्रिक्टेड फंड है, और एक जनरल फंड भी होता है वो भी अनरिस्ट्रिक्टेड है। यानी कि कहने का मतलब कंपनी अपने एनपीओ के किसी भी पर्पस से इस पैसे को यूज कर सकती है, बस वो पर्पस एनपीओ का होना चाहिए। ठीक, रिस्ट्रिक्टेड फंड क्या है? रिस्ट्रिक्टेड यानी वो फंड या तो देने वाला, या अगर कंपनी ने ही सेट असाइड किया तो कंपनी के द्वारा कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट दिया तो गवर्नमेंट वो बता के दी है कि आप इस पैसे को किस चीज में यूज करेंगे। किसी ने प्राइस फंड दिया है कि ये पैसा ले लीजिए 10 लाख और इससे प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो प्राइस फंड हो गया। ईयर मार्क्ड फंड या इंडोमेंट फंड, देखिए डेफिनेशन तो नहीं आएगा ईयर मार्क फंड या इंडोमेंट फंड, आपको सिंपल हिंदी में समझा दे रहा हूँ कि वो फंड है कि जैसे जो फंड देता है वो क्या बोल देता है कि इस फंड को आप इन्वेस्ट कर दीजिएगा, और उस फंड के इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आएगा उस इन्वेस्टमेंट को उस पर्पस के लिए यूज करेंगे जो पर्पस वो बताया। ये फंड नहीं यूज करेगा, वो पर्पस के लिए कौन सा पैसा यूज करेगा? फंड को इन्वेस्ट करने से जो अर्निंग हुआ है, इनकम अर्न हुआ उसको।
उसको यूज करेगा उस काम के लिए। एन्युटी फंड का मतलब क्या हो गया हमारा, इस केस में जो हमको पैसा मिलता है फंड का, उस पैसे को रेगुलरली नहीं, पीरियोडिकली उस पैसे से हम जो उस काम को करते हैं, यानी वन टाइम ही नहीं होता, वो रेगुलरली होता है। ठीक है, रेगुलर यानी पीरियोडिकली कुछ टाइम के बाद होते रहता है। ठीक, तो ये कुछ टाइप्स है। डेफिनेशन अगर आपको देखना होगा तो इसको और यही दो थोड़ा अलग है, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, डेफिनेशन नहीं, बस ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लीजिएगा। ठीक, अब ये वाला जो स्लाइड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे 100% फोकस होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सीधे अब हम क्वेश्चन करेंगे। इफ एनपीओ हैज सम फंड्स लाइंग आइडल, जो अभी हमने बताया कि अगर एनपीओ के पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है, इट इन्वेस्ट सच फंड सो एज टू अर्न सम इनकम यानी इंटरेस्ट, तो वो उस पैसे को क्या कर देती है, इन्वेस्ट कर देती है, ताकि कुछ इनकम उसको अर्न हो। फंड हमारा अभी हमने बात किया कितना हो सकता है, दो तरह का फंड हो सकता है, एक रिस्ट्रिक्टेड और दूसरा अनरिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, जो रिस्ट्रिक्टेड फंड होता है, रिस्ट्रिक्टेड फंड उसको इन्वेस्ट कर देंगे। एक बात बताए, चाहे वो रिस्ट्रिक्टेड फंड हो चाहे वो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड हो, ये दोनों हम बैलेंस शीट के कहां दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में। इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं। बैलेंस शीट के किस साइड में, लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। अब बात करते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड फंड जो को इन्वेस्ट करने से एक एसेट क्रिएट होगा, रिस्ट्रिक्टेड फंड इन्वेस्टमेंट, वो कहां दिखाएंगे हम, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है, कंपनी के लिए एसेट हो जाए। ठीक, अच्छा, उस इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट या इनकम अर्न होगा वो क्या करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। will be added in the liability of balance sheet under such fund, ये कहाँ ऐड हो जाएगा, ये सीधे जाके और अपना जो फंड बैलेंस होगा लायबिलिटी साइड में उसी में ऐड हो जाएगा। वैसे सिंपल अगर वैसे सोचा जाए तो ये कहाँ जाना चाहिए था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में जाना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड फंड है, उससे इन्वेस्टमेंट क्रिएटेड है, उससे जो इनकम आया है वो उसी फंड में ऐड हो जाएगा। बस यहीं पे डिफरेंस आ जाता है रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड में। यही केस में अगर अनरिस्ट्रिक्टेड होता है तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में दिखा देंगे। बात कर ही लेते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड फंड के बारे में। जो हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड फंड होता है उसको इन्वेस्ट करेंगे, तो पहले तो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड को इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी कहाँ जाएगा, एसेट साइड के बैलेंस शीट में। यहाँ पे तो ये और ये दोनों सेम है। अब डिफरेंस है बस यहाँ पे, क्या, इंटरेस्ट ऑन सच फंड इज ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और ये रिस्ट्रिक्टेड फंड वाले केस में कहाँ चला जाता है, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में वो जो फंड है उसी में एड ऑन हो जाता है। ठीक, अगर थोड़ा बहुत इसको प्रेजेंट अगर हम करना चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं, मान लीजिए जनरल फंड है, जनरल फंड या कैपिटल फंड कोई भी, क्योंकि ये दोनों कौन सा केस है, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। ठीक है, इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे एक जनरल फंड इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक है, वैसे एक प्राइस फंड है जो स्पेसिफिक फंड है यानी रिस्ट्रिक्टेड फंड है, इसको इन्वेस्ट करेंगे तो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ये आ जाएगा बैलेंस शीट में। अच्छा, एक चीज और क्या, कि जब प्राइस फंड स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड फंड है तो इससे जो इनकम आया इन्वेस्टमेंट से, इस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आया वो यहाँ पे ऐड होगा, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आया वो कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला गया। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, यहाँ पे आ गया बाय इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक, इसको रिवाइंड करके भी देख लीजिएगा। ठीक, अभी जो बताया मैंने। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये है इलस्ट्रेशन नंबर हमारा 7 टी.एस. ग्रेवाल सर के बुक का। पार्ट 1 क्या बोल रहे हैं, एक टूर्नामेंट फंड था, यानी कह सकते हैं ये रिस्ट्रिक्टेड फंड है। नाम से ही जो टूर्नामेंट फंड, मतलब जब फंड किसी नाम से हो जाए तो वो उसका मेनली अनरिस्ट्रिक्टेड में दो ही आता है, एक जनरल फंड और एक कैपिटल फंड। उसके अलावा जो भी फंड होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, तो एक टूर्नामेंट फंड है तो ये कहाँ दिखा देंगे, बैलेंस शीट। ये है मान लो मेरा बैलेंस शीट। ठीक, यहाँ पे लायबिलिटी साइड में क्या दिखा देंगे, टूर्नामेंट फंड, यहाँ पे लिख देंगे
ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस 2 लाख। अब इस काम को इस स्पेशल पर्पस के लिए जिस चीज के लिए बना है, फॉर एग्जांपल टूर्नामेंट के लिए, उससे जो एक्सपेंस होगा यहीं से माइनस होगा। वैसे तो जो नॉर्मल एक्सपेंस होता है इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में जाता है, लेकिन इसमें यहीं से माइनस होगा और उससे कुछ रिसीव या इनकम हुआ वो भी यहीं पे ऐड हो जाएगा रेदर देन कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में जाने से। अच्छा, टूर्नामेंट फंड 2 लाख का, एक्सपेंस हुआ 60,000 और रिसीट हुआ 80,000, तो यहीं से लेस कर देंगे क्या? एक्सपेंस 60,000 और प्लस कर देंगे रिसीट कितने का है? 80,000 का। तो ये टोटल बाहर कितना चला जाएगा? 2,20,000। क्लियर जी? क्लियर। अगला बात करते हैं बिलियर्ड मैच एक्सपेंस। तो बिलियर्ड मैच, हर क्वेश्चन को मैं अलग अलग पेन कलर से करते हैं, ठीक है, ताकि आपको बाद में समझ में आ जाएगा बाइफरकेशन का। बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस, कोई यहाँ पे फंड तो है नहीं, तो ये सीधे नॉर्मल एक्सपेंस, और नॉर्मल एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा? हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो एक्सपेंस साइड में आ जाएगा टू बिलियर्ड मैच एक्सपेंस, ठीक है। जितना भी है, ये सारा जो पॉइंट है वो सेपरेट है, वो एक दूसरे से अलग है, ठीक है। इसको इसके एंगल से मत देखिए, ये मत बोलिएगा टूर्नामेंट था बिलियर्ड का है, ठीक। 25,000। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूँ यहाँ पे, वैसे आगे एक क्वेश्चन भी आएगा लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे टूर्नामेंट फंड था 2 लाख, मान लीजिए आगे कोई रिसीट उसीट नहीं है, और एक्सपेंस हो गया हमारा 2,20,000, ठीक। फिर से बोल रहा हूँ, टूर्नामेंट फंड था 2 लाख और एक्सपेंस हो गया 2,20,000। तो 2,20,000 में से जो 2 लाख है वो तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली टूर्नामेंट फंड 0 हो जाएगा। फिर जो बाकी 20,000 है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में चला जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन आएगा वहां पे देखेंगे। तीसरा क्या है? प्राइस फंड 1 लाख है। प्राइस फंड कितने का है? 1 लाख। प्राइस फंड है हमारा 1 लाख, ठीक। आगे क्या बोल रहे? इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट आया है 10,000, तो स्पेसिफिक फंड है, उसको इन्वेस्ट किया था मैंने। इंटरेस्ट ऑन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ PFI, वैसे लिखते नहीं है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, स्पेस कम था इसलिए लिख दिया मैंने, ठीक है। तो 10,000 इसी में ऐड हो जाएगा। अगर ये जनरल फंड रहता तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में जाता। प्राइजेस पेड 20,000 प्राइस पे किया गया, और प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है 80,000। तो ये इसका काम क्या था? प्राइस देना, यानी इसका एक्सपेंस है प्राइजेस पेड। प्राइसेस पेड कितना था हमारा? 20,000, ठीक। और प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है तो वो एसेट साइड में आ जाएगा, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, ये हो जाएगा हमारा 80,000 था, ठीक। ये प्लस माइनस करने पे ये 90,000 बच गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला बोल रहा है रिसीव फ्रॉम सिनेमा शो टिकट इतना, एक्सपेंसेस ऑन सिनेमा शो 15,000। ये सिंपल है, कोई फंड नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से कर सकते हैं। ये रिसीट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में, और ये एक्सपेंस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में, ठीक है। तो टू, इसको भी मैं डिफरेंट पेन से करता हूँ, रेड पेन से। टू एक्सपेंस ऑन, क्या नाम लिखा वही लिखेंगे, एक्सपेंस ऑन सिनेमा शो, टू एक्सपेंस ऑन सिनेमा शो। कितना एक्सपेंस किया? 15,000 बाय रिसीट ऑन सिनेमा शो। कितना रिसीट हुआ? 50,000, ठीक है। अच्छा, अगर ये आप ना करना चाहें तो इन दोनों को नेट कर दीजिए,
ठीक है, क्योंकि रिलेटेड ही एक्सपेंसेस है, उसको वो दे और उससे वो ले, इससे बेहतर नेट एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, 50,000 इनकम, 15,000 एक्सपेंस, तो ओवरऑल दिखा देते हैं बाय नेट प्रोसीड्स ऑफ सिनेमास। ओवरऑल क्या है, रिसीट ज्यादा है तो 35,000 रिसीट ज्यादा, इधर दिखा दिया हमने। ठीक, अगला देखते हैं। अगला को मैं सेपरेट करूंगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक, इसीलिए इसके लिए अलग लिया मैंने, इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिवाइड करता है। ठीक, बोल रहे कि एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन ड्यूरिंग द ईयर वो 6 लाख। आगे वर्क इन एक पेविलियन फंड भी है, यानी पेविलियन बनाना है। यहाँ पे कैपिटल फंड बनेगा। दो सिचुएशन, या तो समझ में आ गया तो समझ लीजिएगा, नहीं आएगा तो इसको लर्न कर जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में 2-4 बार देखा है। ठीक है, तो इसको लर्न भी आप कर सकते हैं, अगर लास्ट में आपको ना समझ में आया तो ऐसे समझ में आ जाना चाहिए जो बताऊंगा मैं। ठीक है, यह है पेविलियन फंड। पढ़ते हैं क्या बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन फंड 6 लाख। एक्सपेंस किया, पेविलियन फंड क्यों बना था, पेविलियन बनाने के लिए, तो एक्सपेंस किया कितना, एक्सपेंस 6 लाख, तो उधर से माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसी काम के लिए बना था ना, पेविलियन के लिए। ठीक, 6 लाख। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड नॉट येट कंप्लीटेड। अभी कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस में है और कंप्लीट नहीं हुआ। पेविलियन फंड एज एट 31 मार्च 18 8 लाख, यानी कि ओपनिंग 31 मार्च 18 हमारे लिए ओपनिंग हो गया, तो ओपनिंग फंड कितना है, 8 लाख का, तो ओपनिंग बैलेंस है 8 लाख का। ठीक, उसमें से 6 लाख खत्म किया। डोनेशन फॉर पेविलियन रिसीव्ड ऑन इतना 10 लाख, प्लस डोनेशन कितना मिला, और 10 लाख मिला। आगे कैपिटल फंड ओपनिंग में 20 लाख, कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस 20 लाख, इतना ही है क्वेश्चन। ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट का बात नहीं हुआ है, आगे देख लीजिए। ठीक, अब बताता हूं मैं, अब इसमें ट्विस्ट क्या है, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट जो है आगे वो रेड पेन से लिखूंगा। ठीक, पहली बात कि अभी तक हम जो प्राइस फंड वाला जो हमने किया था, प्राइस फंड में जब प्राइस दे दिया गया, प्राइस फंड मेरा ब्लैक कलर से, ध्यान से देखिए, प्राइस अगर पे हो गया तो क्या पेमेंट के बाद कोई एसेट क्रिएट हुआ, नहीं हुआ, वो तो एक्सपेंस हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे कोई एसेट साइड में कुछ नहीं बना। लेकिन जब पेविलियन हमारा बना है, जो हमारा पेविलियन बना है, वो पेविलियन हमारा क्या है, एसेट है, ऐसा तो है नहीं कि एक्सपेंस है, तो एसेट साइड में एक नया चीज आ जाएगा, पेविलियन। अच्छा, सीएंस की क्वेश्चन में बोला था पेविलियन कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस, या कुछ ऐसा बोला था ना, कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस, कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस, तो पेविलियन उतने पे डालेंगे जितना उस पर खर्चा हुआ, कितना खर्चा हुआ, 6 लाख, कंस्ट्रक्शन 6 लाख। आप कंट्रेरी क्वेश्चन यही पूछेंगे ना कि प्राइस फंड में क्यों नहीं गया, क्योंकि प्राइस फंड में कोई एसेट क्रिएट नहीं हुआ, वो एक्सपेंस है, तो वो तो एसेट में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अब अगर यहीं पे हमने यहाँ पे इतना ही छोड़ दिया तो बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा, और बैलेंस शीट मैच कराने के लिए ये एसेट साइड अभी ज्यादा है, तो बोल सकते हैं ये जो निकला वो यहाँ पे ऐड कर देंगे ताकि बैलेंस शीट मैच हो जाए। ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेविलियन फंड कितना, वही 6 लाख, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 26 लाख। ठीक है, 8 लाख ये हो गया, 12 लाख। अभी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा क्योंकि ये तो एक्सट्रैक्ट है, वैसे मैं टोटल बता रहा हूँ। ठीक है, सिंस कि यहाँ पे एसेट क्रिएट कर दिया हमने, तो 6 लाख इधर बढ़ाना था, तो ये वाला पैसा निकल के यहाँ पे चला गया। ये एक्सपेंस नहीं है, यहाँ पे वर्ड भी मैं गलत लिख रहा हूँ, यहाँ पे सीधे लिखना चाहिए एक्सपेंस, अगर लिख दिया तब तो वही बात हो जाएगा, एक्सपेंस यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे।
ठीक है, यहाँ पे सीधे लिखेंगे एक्सपेंस के जगह ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड, कैपिटल फंड। यही जो रेड वाला बात है वो दो चार आपको पिंच करेगा, यानी डाउट होगा वो, ये तो इसका तो क्लियर समझ में आ गया। बस इसको टोटल करने के, एक्सपेंस होता तो माइनस हो जाता, ठीक है, लेकिन उसने एसेट क्रिएट किया इसीलिए यहाँ से ट्रांसफर होकर उधर चला गया। ठीक, समझ गए। इसको रिवाइंड करके एक दो बार और देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा चांस है इसी क्वेश्चन का। अगर सेपरेट क्वेश्चन आया फंड बेस्ड अकाउंटिंग तो सबसे ज्यादा 3 नंबर या 4 नंबर में यही वाला आएगा जो पैवेलियन फंड का भी हमने किया है। ठीक, अब आगे बात करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। The information given below relates to a sports club यानी NPO. So they mean income and expenditure और बैलेंस शीट बना के उसको दिखाइए। ठीक है, बोला स्पोर्ट फंड एज एट 1 अप्रैल 2018, ईयर कौन सा हमारा 31 मार्च 19 यानी ओपनिंग स्पोर्ट्स फंड है। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा बैलेंस शीट में। तो लायबिलिटी साइड में क्या दिखा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड। ठीक, कोशिश यही करना चाहिए, अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड है तो वो लायबिलिटी साइड में सबसे ऊपर। ठीक, अभी हमने देखा नहीं है लेकिन बाकी आप यही कोशिश करिएगा। ठीक, स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 10 लाख। इन्वेस्ट कर दिया 10 लाख, 10 लाख। अब इन्वेस्ट किया 10 लाख तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 10 लाख का क्रिएट हो गया। ठीक, आगे देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 1 लाख इंटरेस्ट मिला, स्पेसिफिक फंड है, इसका इंटरेस्ट इसी में ऐड होगा, ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑन लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट आप मत लिखिएगा। ठीक, 1 लाख। अगला डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, डोनेशन मिला, ऐड डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड भी लिखिएगा, स्पेस नहीं है, 4 लाख मिला, 4 लाख। ठीक है, आगे बात करते हैं, बोल रहा है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कहाँ जाता है, 1 लाख है, वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये वाला कौन सा साइड है, ये एक्सपेंस वाला साइड है और ये इनकम वाला साइड है, तो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है, तो बाई सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, वो भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, उसमें सब्सक्रिप्शन पूरा मैंने कवर किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसीलिए। ठीक है, 3-4 नंबर का सेपरेट क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन से आता है, मे भी मतलब आया हुआ है पहले भी। सब्सक्रिप्शन 1 लाख। अगला डोनेशन है 50,000, तो यहाँ पे केवल डोनेशन लिख रहा है तो हम एज्यूम करेंगे जनरल डोनेशन होगा, तो वो भी इनकम में ही आ जाएगा बाई डोनेशन। जनरल डोनेशन है, स्पेसिफिक डोनेशन है, स्पेसिफिक डोनेशन को हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाता है। डोनेशन कहाँ पे गया, 50,000 इधर आ गया। अगला है हमारा स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, स्पोर्ट्स फंड में ही माइनस करें या क्या करें, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर नहीं बोला कि ये स्पोर्ट्स फंड प्राइज के लिए है या नहीं। मान लेते हैं प्राइज का ही है। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ से, स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, प्राइज अवार्डेड, प्राइज अवार्डेड में कितना माइनस होगा, 3 लाख, तो इसमें 3 लाख माइनस होगा। हाँ, और क्या काम होगा स्पोर्ट्स फंड का। ठीक, 3 लाख हो गया। फिर एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, ये भी इसी का काम है, माइनस एक्सपेंसेस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप मत लिखिएगा, बार बार मैं मना कर रहा हूँ, एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, जनरल फंड, जनरल फंड है हमारा 20 लाख का, तो वो इसी में आएगा। ये है नहीं तो एक दूसरा मैं बना लेता हूँ और। ठीक, तो यहाँ पे एक जनरल फंड भी आएगा, जनरल फंड कितने का है, 20 लाख, और उसको इन्वेस्ट भी कर दिया 20 लाख का, तो जनरल फंड में आ जाएगा हमारा 20 लाख, और जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, जीएफ इन्वेस्टमेंट, ये भी कितना है हमारा 20 लाख ही है। ठीक, अगला देखते हैं,
इस जनरल फंड इन्वेस्टमेंट से क्या आया, हमको इंटरेस्ट आया, कितने का, 2 लाख का। तो ये जनरल फंड है, तो इसका जो इंटरेस्ट आया वो मेरा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इनकम के साइड में जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, कितना, 2 लाख, वो इधर आ गया। ठीक, सारा हो गया। तो प्रेजेंट कर दिया हमने बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। टोटलिंग तो करना नहीं, अच्छा इसका टोटल करके बाहर दिखा देते हैं। 10, 11, 4, 15 माइनस 4, 11 लाख। ठीक है, और जनरल फंड को ये 20 लाख ही बाहर आ जाएगा क्योंकि कोई एक्सपेंसेस का हुआ नहीं, बाकी सब ठीक है। ठीक, ये एक्सट्रैक्ट है क्वेश्चन का, तो ये टोटलिंग करने का कोशिश आप मत करिएगा, मैच नहीं करेगा। ठीक, एक्सट्रैक्ट का मतलब एक पार्ट है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स क्लब, एनपीओ का क्वेश्चन है, सो द अमाउंट्स ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड, ठीक, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, मैच फंड है एज ऑन बात करें 31 मार्च 19 का, यानी कहने का मतलब 31 मार्च 18 हमारे लिए ओपनिंग होगा। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे मैच फंड। ठीक, ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारा, 1,70,000। ठीक है, अगला है डोनेशन फॉर मैच फंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, 90,000 और डोनेशन आया प्लस डोनेशन 90,000। ठीक है, अगला प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट सेल करने से 30,000 आया, एड प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टिकट, शॉर्ट में लिख रहा हूं 30,000। ठीक, आगे अच्छा एक मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना था, 3 लाख। ठीक, अच्छा 3 लाख है, लेकिन यहाँ पे टोटल कितना है, 9 3 12, 290 ही है, यानी कि मैक्सिमम आप यहाँ से माइनस जो करेंगे, यही पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को समझा रहा था कि मैक्सिमम जितना आपके पास कोई भी फंड है, उस फंड से रिलेटेड मैक्सिमम एक्सपेंस आप वहीं से करेंगे, उसके बाद आप नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में डाल देंगे। तो माइनस एक्सपेंस, यहाँ से जो माइनस होगा एक्सपेंस वो कितना होगा, 2,90,000। ठीक है, ये माइनस होने के बाद बाहर क्या जाएगा, बाहर हो जाएगा नील। और उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगे, ये वाला साइड है हमारा एक्सपेंडिचर, ये वाला साइड है इनकम। तो एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे टू मैच एक्सपेंस है ना नाम, मैच एक्सपेंस। यहाँ पे ब्रैकेट में अगर शो करना है तो लिख दीजिए ओवर एंड अबव फंड्स, मैच फंड्स, यानी मैच फंड जितना था उससे ज्यादा है 10,000। यही हुआ प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपका जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में पूरा डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस कर लिया, वो जो पैवेलियन फंड वाला क्वेश्चन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये जो स्पोर्ट्स फंड और जनरल फंड पे इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट जो आ रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो लाइक दबा के मुझे जानने में मदद करिए कि आपको मेरा जो वीडियो जा रहा है वो आपको समझ में बच्चों को आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई इसके अलावा डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।